हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। पहले बच्चों, हमने 19 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। अब देखो 20वां सवाल है। इसमें आ रहा है मेरे पास y बराबर 4 साइन थीटा बटे 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा। ये आपको बताना है कि ये 0 से पाई में क्या है, वर्धमान है। ये आपको प्रूव करना है। जो आपके पास अंतराल 0 से पाई आ रहा है उसमें आपको उसको क्या दिखाना है, वर्धमान दिखाना है। तो पहले आप इसमें लिखोगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे आप, तो यहाँ तो आएगा डी अपॉन डी थीटा। इसमें आप यू बटा वी कर्व लगाओ, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस कॉस थीटा का कॉन्स्टेंट, इसका अवकलन क्या देगा 4 कॉस थीटा हो गया। और तो कोई यू बटा वी में वी स्क्वायर वी कॉन्स्टेंट यू अवकलन माइनस अब क्या आएगा यू कॉन्स्टेंट आएगा, और वी का अवकलन कितना हो गया 2 कॉस का होगा माइनस साइन थीटा। इसके अलावा इसका आ रहा माइनस में 1। अब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा मेरे पास, ये 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। इसमें देखो क्या हो गया, ये 8 कोस थीटा प्लस में ये 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में आ गया 1। अब जो डी वाई अपॉन डी थीटा है उसका मान क्या हो गया, ये 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है पहले से, और ये है 8 कोस थीटा, और प्लस में ये 4 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1 आ रहा है। अब आप जानते हैं इस ब्रैकेट का मान 1 होता है, तो 8 कोस थीटा प्लस 4 बटा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 1। अब देखो इसको अब जो और सोल्व करोगे आगे तो आपके पास आएगा ये 2 प्लस कोस थीटा का दोबारा होल स्क्वायर यहाँ पर पहले से, ये 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस में यहाँ पर आ रहा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और जब आप इसको आगे और भी सोल्व करोगे तो देखिए आगे सोल्व करने पर आपके पास ये आएगा, यानी यहाँ तो आ रहा मेरे पास 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यह है 8 कोस थीटा प्लस 4। इसका वर्ग करोगे 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा, यह देगा इसका वर्ग करने पर। अब देखो जब इसको आप आगे और भी सोल्व करोगे तो आपके पास इसका मान यह देगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर, ये तो है 2 प्लस कोस का होल स्क्वायर आ रहा है सेम, और ऊपर वाले का देखो मान क्या देगा, ये 8 कोस थीटा प्लस 4, फिर माइनस में 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ रहा प्लस में 4 कोस थीटा। अब इसको सोल्व करने पर आपको मान आएगा कितना, ये 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया मेरे पास 12 कोस थीटा, ये कट रहा है इससे, ये माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर देखो अब जब आप इसमें कोस थीटा कॉमन लेते हो बाहर तो आपका मान बचेगा 12 कोस थीटा, यानी 12 माइनस और ये कोस थीटा बटे मारा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए जब आपने इसको यहाँ तक कर लिया है तो अब आप जानते हैं कि इसमें क्या करोगे आप। तो देखिए जब इसको आप आगे सोल्व करोगे ना तो आपके पास यहाँ तक ये कंडीशन आ गई है, और अब आपको पता है कि ये जो कोस थीटा है, कोस थीटा आपका हमेशा क्या होता है -1 से प्लस 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर आपका कोस थीटा यहाँ पर अगर बात करें आप तो हमेशा क्या आएगा आपका 0 से बढ़ाएगा, कब जब थीटा बिलोंग करेगा 0 से, यहाँ पर हमारे पास क्या है पाई के बीच में। आप अगर इसमें बात कर रहे हो यानी पाई बाई 2 के बीच में, देखो उसके बात उठेगा नहीं पाई बाई 2 आपके पास। अगर आप 0 से पाई बाई 2 के बीच में बात करते हो तो उस कंडीशन में जो आपका कोस है वो क्या आएगा, यानी इस कंडीशन में जो आपका कोस थीटा है वो हमेशा क्या आएगा 0 से ग्रेटर आएगा प्रथम क्वाड्रेंट में। जब कोस थीटा ग्रेटर है तो आप जानते हैं कि 4 माइनस कोस थीटा है वो भी क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ जब थीटा बिलोंग करे किसी 0 से पाई बाई 2 के बीच में। और साथ में आपको बताया जो 2 प्लस कोस थीटा है ये तो हमेशा 0 से ग्रेटर होगा ही आपका, चाहे थीटा का मान आप कुछ भी लो 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो इस बात का मतलब ये हुआ, इसलिए कोस थीटा 4 माइनस कोस थीटा अपॉन में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर 0 से ग्रेटर आएगा,
यानी जब थीटा बिलोंग करेगा किसके साथ है, 0 से पाई 2 के बीच में। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो एफ थीटा है या एफ डैश थीटा है वो 0 से ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब जो डी अपॉन डी थीटा है वो 0 से क्या ग्रेटर आ रहा है जब थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई 2 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए फलन एफ अंतराल 0 से पाई 2 क्या है, वर्धमान है। तो ये इस तरह से आपको इसमें प्रूव करना था। तो ये तो हमने पढ़ा कौन सा सवाल, सवाल नंबर 20 का। अब देखो आगे 21 का सवाल। तो स्टेट अब आगे हम बात कर रहे हैं प्रश्न के 21 की। तो 21 नंबर प्रश्न में आपके पास क्या रहा है, इंटीग्रेशन x e की पावर x बटा x प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका आपको समाकलन वो करना है। तो देखिए इसका तरीका क्या होगा, यहाँ पर ए की पावर x आ रहा है ना, तो अंदर आ रहा है मेरे पास x बटा x प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि आप एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का जो रूल है वो बनाएंगे आप। तो यहाँ पर आप एक्स प्लस ए कर दो, साथ ही माइनस ए कर दो, और बटे हमारा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये मेरे पास आ रहा है बी की पावर एक्स। अब इसमें आप अलग मान क्या आएगा आपका, ए बटा एक्स प्लस ए का जाएगा, और इसमें आ रहा है ए बटा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू हमारा डी एक्स। अब देखिए आप जानते हैं इसका जो अवकलन वो आपका हो जाएगा यहाँ पर भी। तो आप इसमें क्या कर दोगे, आई बराबर ई की पावर एक्स, पहले आप लिख देंगे यहाँ पर आप माना एफ एक्स का मान मेरे पास क्या है, ए बटा एक्स प्लस एक है। तो जो एफ बटा एक्स है उसका मान क्या देगा, माइनस में ए बटा एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर। तो यानी जो आई आपका यहाँ पर क्या रहा है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, उसका मान क्या होता है, इसका मान होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये होता है इसका मान। तो इस हिसाब से आप इसका मान कैलकुलेट कर देगा आपके पास से ई की घात एक्स और एक बटा एक्स प्लस एक प्लस में सी। तो जो आपका यहाँ पर उत्तर क्या देगा, ई की घात एक्स बटा एक्स प्लस एक और प्लस में सी। तो इस तरह से आप ये सवाल नंबर जो 21 था वो करना था आपको। अब देखिए आगे 22 नंबर सवाल में क्या था। देखो जो 22 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपके पास आ रहा है, यानी इसमें आपको देखो दो कर्व दिए गए। एक तो कर्व आ रहा है आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 आ रहा है, और दूसरा आ रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 1, और साथ में आपको प्रथम चतुर्थांश का में लेना है, प्रथम चतुर्थांश। तो इनसे जो परिबद्ध क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर क्या करना, भी प्राप्त करना है। तो देखिए ये आपके पास क्या हो गया, एक वृत्त हो गया है। तो इसको आप लेंगे एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। तो इसका केंद्र तो क्या आ गया 0 0, और उसकी त्रिज्या आ गई 1। तो इसके सर्किल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यानी आप जो सर्किल बनाओगे यहाँ पर अभी वो आपको इस तरह से बनाना है। और अब आपको इसमें करना क्या आगे देखो। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या रहा है, एक तो देखो ये जो वृत्त हुआ रहा है उसका केंद्र 0 0 हो गया है, यहाँ पर सेंटर मान लिया अपने इसका 0 0, और जो इसकी त्रिज्या यहाँ पर वो आ गई 1 0 या 0 1 या माइनस 1 0 और 0 माइनस में 1। ये देखो आपको रेखा देगी एक्स प्लस वाई बराबर 1, तो एक्स का मान 0 तो वाई का 1, ये दोनों बिंदु आपके ये आ गए। अब देखो दोनों से परिबद्ध पूछा और आपको प्रथम चतुर्थांश में पूछा है, तो ये चित्र हो गया आपका यहाँ पर। तो इसमें डायरेक्ट सीधा पता लग रहा है आपको क्या करना, आपको वर्त के लिए लिमिट बनेगी आपकी 0 से 1, और प्रथम चतुर्थांश में है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें से आपको ये वृत्त करा देना, यानी पहले आप लेंगे वृत्त का, तो वृत्त का तो पूरा आ गया ये, इसमें से आप रेखा घटा दोगे। तो आपको लिखना पड़ेगा अभीष्ट क्षेत्रफल। तो क्या जाएगा मेरे पास, लिमिट 0 से 1 वाई डी एक्स वृत्त माइनस लिमिट 0 से 1 वाई डी एक्स रेखा, यानी वृत्त में से आपको रेखा घटानी है। तो लिमिट मेरे पास 0 से 1, और देखो वृत्त के लिए मान क्या आएगा आपका, इसमें देखो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस में 0 से 1, और रेखा के लिए आपका मान क्या देगा 1 माइनस एक्स और ये डी एक्स।
अब देखो यहाँ तो आपको कौन सा लगाना, अपना रूल लगाना है लंबे वाला, एक रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, जो क्या होता है एक्स अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स एक्स बटा ए, और इसकी लिमिट लगा देंगे आप 0 से 1 माइनस, यहाँ जब रेखा का लगाओ तो देखो रेखा का मान क्या आएगा आपका इसमें, यह जगह एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 और लिमिट 0 से 1। अब इसमें आप लिमिट रख इसको सरल कर लेंगे तो ये तो माना जाएगा मेरे पास कितना 0 और 1 रखने पर यहाँ मान, और इसमें रखोगे तो मान क्या आ जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा π/2। फिर माइनस में 0 रखने पर ये तो 0 हो गया और ये भी क्या हो गया 0 हो गया। फिर जब उसमें मान क्या आएगा आपका 1 रखा तो मान आएगा 1 - 1/2 माइनस, फिर दोनों 0 आ रहे हैं और भी मेरे पास मान क्या आएगा ये π/4 हो गया, और माइनस में वो 1/2 है वहाँ पर, जो 1/2 हो गया इसे लोग करके चलो तो बचेगा, और π-2 वर्ग मात्रक। तो ठीक है, इस तरह से क्या करना था आपको, तो इसका सॉल्यूशन आपको प्राप्त करना था। उसके बाद देखो जो अगला प्रश्न आपका है 23 का, तो देखिए 23 के क्या दिया गया आपको। देखो 23 नंबर में आपके पास ये आ रहा है, यानी इसमें दिया गया आपको एक तो मेरे पास मतलब ये वक्र आ रहा है वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और दूसरा रेखा आ रही है वाई बराबर एक्स, और एक है एक्स बराबर 0, और एक रेखा रही मेरे पास एक्स बराबर 3। इनसे जो घिरा क्षेत्र है वो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ जो परवलय आ रहा है मेरे पास वो देखो वाई की तरफ आ रहा है तो इधर आ जाएगा ये परवलय, लेकिन देखो ये मूल बिंदु टच नहीं कर रही है, एक्स का मान 0 करने पर वाई का मान 2 आ रहा है, तो ये परवलय आपका ऐसे होकर जाएगा इस, ठीक है, इस तरह से ऊपर से होकर के। तो इसको आप कैसे बनाना है, इस तरह से होकर के। तो ये तो मेरे के पास क्या आ गया परवलय वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर एक रेखा आ रही है वाई बराबर एक्स, तो ये रेखा आप देखो इस तरह से आएगी, उदाहरण इसको काटेगी नहीं है, बिल्कुल एक्स जाएगी होकर के। फिर है वाई एक्स बराबर 0, ये लाइन होगी, और एक्स बराबर 3 होगी ये लाइन। अब देखो इन चारों के बीच क्षेत्र कौन सा रहा आपका, ये क्षेत्र आ रहा है यहाँ पर, ये क्षेत्र बन रहा है आपका। अब ये आपका ओ ए बी सी का अभिष्ट क्षेत्रफल है इसका, तो आपको लिखना है अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए इसमें आपको लिमिट लगानी है, यहाँ 0 है मान लो, ये 0 से लिमिट लगानी है आपको, और यहाँ पर बिंदु क्या आएगा 3 है ना, तो यहाँ 3 0 आ जाएगा, तो लिमिट लगानी है आपको 0 से 3 तक। और अब इस परवलय में से आप ये जो रेखा वो घटा देंगे, क्यों परवलय पूरा बना रहा है, क्या कहता बना रही है, तो लिखोगे आप वाई डी एक्स परवलय और माइनस 0 से 3 वाई डी एक्स रेखा, परवलय में से जब आप रेखा घटाओगे तो इसका क्या देगा क्षेत्रफल आप प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या आएगा, अब वाई का मान क्या लिखना आपको परवलय का 0 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में डी एक्स माइनस, और उसके बाद देखो रेखा का 0 से 3 एक्स डी एक्स, इसका होता है x³ / 3 प्लस में 2x, और लिमिट रखने हैं आपको 0 से 3 तक, माइनस ये आ रहा है x² / 2 और लिमिट आ रही है 0 से 3 तक। अब सभी सीमा लगा दोगे आप, इसको सरल कर लोगे, पहले 3 लगाया आपने तो 27/3, और उसके बाद देखो 2 3 अच्छा हो गया, बाकी दोनों 0 आ रहे हैं, माइनस यहाँ पर आएगा 9/2 माइनस 0। अब इसको देखो आप सरल करते हो तो आपका मान क्या आएगा, इससे कट रहा है पूरा भी कितनी बार है, ये आपका 9 बार आया, तो 9 6 होगी 15, 15 माइनस 9/2। अब इसको देखो आप आगे सरल करना है, तो आपका लघुत्तम आ जाएगा कितना 2 लघुत्तम आ रहे, तो 30 माइनस 9 यानी 21/2 वर्ग मात्रक, ये इसका क्या देगा उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये मैंने आपको अभी सवाल नंबर जो 23 है उसको करवाया है। अब देखो आप आगे सवाल नंबर 24। देखो 24 नंबर सवाल में आपके पास क्या आ रहा है, इस तरह से मतलब एक पहले कुछ वेक्टर आ रहे हैं, जिसमें एक तो मेरे पास वेक्टर ए है वो तो 11 है, 2i प्लस 2j और प्लस में 3k, और जो वेक्टर बी है वो मेरे पास है -i प्लस 2j प्लस में k, और वेक्टर सी क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 3i प्लस j प्लस 2k।
और यहाँ पर दिया गया जो ए प्लस लेमडा बी वो क्या रहा है, सी पर परपेंडिकुलर आ रहा है, तो आपको लेमडा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, ए प्लस लेमडा बी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ए प्लस लेमडा बी आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर ए का मान तो 2 ए कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और प्लस लेमडा बी का मान है माइनस माई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। अब इसको सरल करने पर मान आएगा आपका 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप। अब देखो प्रश्नानुसार हमारे पास क्या रहा है, प्रश्नानुसार आपको दिया गया जो ए प्लस लेमडा भी है ना वो लंबवत है सी पर। इसका मतलब ए प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तो है 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस लेमडा 2 लेमडा जे कैप और प्लस में 3 प्लस लेमडा के कैप। अब इसका आपको डॉट लेना है किसके साथ, सी के साथ, और सी का मान क्या है मेरे पास 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप बराबर 0। अब देखो इसको सरल करना है, तो गुणा करने पर मान आएगा 2 माइनस लेमडा इंटू 3 प्लस 2 लेमडा इंटू 1 और प्लस में 3 प्लस लेमडा इंटू 2 बराबर 0 आ रहा है। अब जो इसको सरल करने में मान आपका आएगा 6 माइनस 3 लेमडा और प्लस 2 लेमडा और प्लस में 6 प्लस 2 लेमडा बराबर क्या रहा है, 0 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस के 3 लेमडा और ये प्लस के 4 लेमडा, तो क्या बराबर प्लस का 1, ठीक है। ये प्लस के 2 6 8 और 6 कितने 14 हो गए और बराबर 0 आ रहा है। तो लेमडा का मान आ गया माइनस में 14। ये आपको सवाल नंबर 24 था, उसका आंसर इस तरह से प्राप्त करना था। अब देखिए आगे आप प्रश्न संख्या 25। तो देखो 25 में क्या दिया गया आपको, तो देखो 25 नंबर प्रश्न में आपके पास ये आ रहा है, यानी आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है और आपको अधिकतमीकरण करना है, यानी मैक्सिमाइज करना आपको किसको, z बराबर है 3x प्लस 5y और इसके जो सब्जेक्ट टू कंसनट्रेट आ रहे हैं इसके x प्लस 2y ग्रेटर 10 और 3x प्लस y लेस इक्वल 15 और साथ में x ग्रेटर इक्वल आ रहा है 0 के और y ग्रेटर इक्वल आ रहा है 0 के। तो अब इसका आपको क्या करना है, अधिकतमीकरण करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो दी गई अश्मिकाएँ हैं इनको आप समीकरण रूप में लिख दोगे। यहाँ समीकरण रूप में लिखने का मतलब क्या होगा, मेरे पास एक तो आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 10, ये पहले समीकरण आ गई है। दूसरी है 3x प्लस y बराबर 15, ये दूसरी आ गई है। अब दोनों की आप सारणी बना लो। तो पहले आपने समीकरण एक के लिए सारणी बनाई जो आपको इस तरह से बनानी है अभी, x और ये y। तो यहाँ देखो x का मान 0 करने पर y का मान क्या आएगा, 5 आ जाएगा, y 0 क्या x का 10 आ गया। फिर आपको करना है समीकरण 2 के लिए सारणी। तो जब आप ये सारणी बनाओगे तो ये आपकी सारणी ऐसे बन जाएगी, x और y यहाँ आपने 0 0 लिया, तो x का मान देखो 0 करेंगे तो y का मान क्या आएगा 15 और y को 0 क्या क्या आएगा 5। अब देखो जब आप इनको ऐसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो इसका जो ग्राफ वो इस तरह से आएगा, x डैश y डिवाइडस, यहाँ 0 मानना आपको। अब देखिए यहाँ पर बड़े से बड़ा मान आपको 15 तक आ रहा है ना, तो आप इसमें 5 5 का अंतर मान लो, 5 10 15 -5 -10 -15, फिर यहाँ पर भी 5 10 15 20, ठीक है ना, -5 -10 -15 इस तरह से। अब देखिए करना क्या आपको, पहले में x का मान 0 y का मान 5 आ रहा है, तो x का मान 0 y का मान 5 ये हो जाएगा। फिर x का 10 आ रहा है तो ये हो जाएगा, इनको मिलाओगे तो इस तरह से आपकी एसमिक आ जाएगी।
या तो बिंदु बनेगा आपका 0,5, यहाँ बनेगा 10,0। और इसमें का समीकरण क्या रहेगी, x प्लस 2y लेस या ग्रेटर इक्वल 10। देखो सेकंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपके पास क्या रहा है, उसमें 15 तो आ रहा है y का मान यहाँ पर, और x का आ रहा है 5, वो यहाँ पर आ रहा है। अब इनको आप ऐसे मिलाओगे तो ये इसमें का आपकी कुछ इस तरह से देगी, यहाँ 5 जीरो आएगा और यहाँ पर आएगी 0,15, और इस सेस्मिका का नाम क्या हो गया, 3x प्लस वाई लेस है इक्वल 15। अब देखिए इसके बाद में दो रेखा आपकी पहले से ही x ग्रेटर इक्वल 0, वाई ग्रेटर इक्वल 0। अब इसमें देखो आपको देखना है कि जो इनका क्षेत्र कितना है, तो x का मान 0 क्या, y का 0 क्या, तो 0 से बड़ा होता तो सत्य बात है, तो ये लाइन आपकी किधर आएगी, इस ओरिजिन की तरफ आएगी, इस तरह से ऐसे। फिर सेकंड में जांच किया तो x का मान 0, y का मान 0, तो ये भी सत्य बात आ रही है, तो ये भी आएगी ओरिजिन की तरफ। अब दोनों का कॉमन क्षेत्र होगा ये वाला ये, तो यहाँ पर तो पॉइंट आपका आ गया O जो 0 0 है पहले से, यहाँ A मान लो, यहाँ B मान लो, और यहाँ पर C, तो ओ ए बी सी क्या हो गया हमारे पास, अब इस का सुसंगत हल क्षेत्र हो गया है। तो अब इसमें आपको मेन दिक्कत क्या है कि जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट की निकालनी पड़ेगा आप उसकी कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो ये वैसे तो आपको ग्राफ में पता लग जाएगा, बाकी अगर हम इसको ऐसे सरल करें तो देखो आप इन दोनों समीकरणों एक बार आप सरल कर सकते हो, 2y बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर 15। तो देखो इनको काटने के लिए क्या करना है, इसको मैं देखो 2 से गुणा कर रहा हूँ सबको, तो 6x, फिर यहाँ पर हो गया 2y और यहाँ पर हो गया 30। अब माइनस कर लो इनको, ये कट रहा है अभी, -5x और माइनस का 20 काट दो, x का तो आ रहा 4, जब x का मान 4 होगा तो y का कितना आएगा, तो यहाँ के निकालो वापस, 4 प्लस 2y बराबर 10, तो 2y बराबर 6, y का आएगा 3, तो बिंदु आपका हो गया कितना, 4 3 हो गया। तो जहाँ ये काट रहे दोनों, वो काटने वाला बिंदु आपका देगा 4 3 आ जाएगा। तो अब आपको लिखना पड़ेगा, अतः दी गई समीकरणों के अंतर्गत ओ ए बी सी अभिष्ट सुसंगत हल क्षेत्र होगा। जब ये सुसंगत हल क्षेत्र होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभिष्ट हल के लिए सारणी बनानी पड़ेगी आपको, यानी सुसंगत हल के लिए सारणी, हल के लिए सारणी। तो वो तरीका आप जानते हुए पहले से, यहाँ माने आपको कोणीय बिंदु मानने, कोणीय बिंदु, फिर x निर्देशांक देगा, फिर y निर्देशांक देगा, और यहाँ पर z का मान आपको क्या देगा, जो देगा 3x प्लस है 5y। तो पहले आप यहाँ ओ लेंगे तो क्या आएगा, इसका 0 0, और ए का आएगा 0,5, और बी का आएगा 4 3, और सी पॉइंट का आएगा कितना, 5 0। अब यहाँ पर 0 0, तो जेड का मान 0 आ जाएगा। जब आप 0,5 लेंगे तो क्या आएगा, 5 5 25, फिर जब आप 4 3 लोगे तो क्या हो गया, 4 3 12 और 5 3 15, 12 और 15 कितने जाएंगे, दोनों 27 हो जाएंगे। फिर जब आप 5 0 लेंगे तो क्या आएगा, 5 3 15 देगा, 5 0 यानी 5 3 15। तो अधिकतम करने के लिए आपका ये बिंदु हो गया, सॉरी कौन सा हो गया, ये 27 वाला हो गया। तो आपको अधिकतम मान कहाँ प्राप्त हो रहा है, बिंदु 4 3 पर अधिकतम मान आपको 27 प्राप्त हो रहा है। तो अतः x बराबर 4 और y बराबर 3 पर अधिकतम मान क्या जाएगा, आपका 27 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा अभी कौन सा, जो सवाल नंबर 25 का था पढ़ा है। अब देखो 25 के बाद में जो आपका सवाल आता आगे, वो देखिए सवाल नंबर 26। तो देखो 26 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, तो देखिए अगर हम 26 नंबर प्रश्न की बात करें तो उसमें आपको ये दिया गया है, यानी 26 के में पहले पार्ट में तो आपके पास ये लिखा हुआ है सवाल में कि जिसमें आपको सिद्ध करना है क्या, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax² बराबर 0, और इसमें आपको सिद्ध करना है d2y/dx² प्लस
2a² x स्क्वायर y की पावर 5 बराबर 0। तो ये तो आपको शायद सबको सिद्ध करना आता होगा, नहीं है तो आप मेरे को ये पूछ सकते हो, मैं आपको सिद्ध करके बता दूंगा, ठीक है ना। एक बार हम पहले अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर सवाल, ठीक है ना। 27 नंबर में क्या है, ये आ रहा है मेरे पास 0 से पाई और x dx बटे मारा है a² cos स्क्वायर x प्लस b² साइन स्क्वायर x और बराबर में आ रहा है π² बटा 2ab, ये आ रहा है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो ये आपने इसका बायां पक्ष लिया 0 से पाई x dx बटा a² cos स्क्वायर x प्लस b² साइन स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पर पहले आपको x का निष्कासन यानी आपको इस पर P4 का प्रयोग करना है, P4 से। तो i का मान आएगा 0 से पाई यहाँ पाई माइनस एक्स डी एक्स बटे मारा है a² cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब आगे सरल करोगे तो मान आएगा 0 से पाई और पाई माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ देखो कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, वापस कोस थीटा होता है, तो ये माना आपको क्या जाएगा कोस और स्क्वायर है तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये सेम कोस का रख से आएगा और ये आएगा b² साइन स्क्वायर एक्स। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इधर जाएगा मेरे पास 2y, यहाँ लिमिट 0 से पाई और यहाँ पर देखो मेरे पास ये सेम आ जाएगा दोनों में a² cos स्क्वायर एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स और ऊपर वाला मान क्या आ गया मेरे पास है x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू मारा है dx। इन्हें काट लो। अब जो i का मान है मेरे पास 2y है वो कितना आ गया है 0 से पाई और यहाँ पर साथ में क्या आ रहा है पाई आ रहा है dx बटा a² cos स्क्वायर एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको तरीका बता रखा है कि आप इनमें cos स्क्वायर एक्स का भाग लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका tan की फॉर्म आ जाएगी। तो जब आपने इसमें cos स्क्वायर एक्स का भाग दिया ना तो यह लिख दोगे आप एक बार अंश बाहर में cos स्क्वायर एक्स का भाग देने पर, तो यहाँ तो आएगा मेरे पास sec स्क्वायर एक्स ऊपर वाला मान तो, और ये हो गया मेरे पास a² प्लस b² tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपने इसको यहाँ तक कर लिया है। अब देखिए इसमें एक काम करना, पहले इसमें आप पुट नहीं करना, ठीक है ना। अगर आप सीधे tan x को पुट कर दोगे b tan x को तो उसमें आपकी देखो लिमिट क्या आएगी, हर बार वापस 0 0 प्राप्त होगी, क्योंकि tan पाई का मान भी 0 होता है और जो tan 0 है उसका मान भी क्या था 0 होता है। पहले आप इसको लिमिट को तोड़ोगे एक बार, इसको देखो π/2 बना तो यहाँ पर क्या आपको डबल करना पड़ेगा, 2 पाई करना पड़ेगा आपको और 0 से π/2 और यहाँ पर आ रहा है sec स्क्वायर एक्स dx बटे मारा है a² प्लस b² tan स्क्वायर एक्स। इन दोनों काट देंगे आप सीधा, तो i बराबर आ गया पाई 0 से π/2 और यहाँ पर है sec स्क्वायर एक्स dx बटे मारा है a² प्लस b² tan स्क्वायर एक्स। अब पुट कर दो आप एक बार, क्या b tan x बराबर t पुट कर दो आप, तो माना आएगा b sec स्क्वायर एक्स dx बराबर आ गया dt। और जब आप x बराबर 0 लेंगे इस पर देखो t का मान क्या जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि tan 0 होता है। तो जब आप x बराबर π/2 लेंगे तो इस पर t का मान में प्लस क्या आएगा b tan π/2, तो मतलब इसका मान आ गया अनंत में। अब i का मान बढ़ेगा पाई लिमिट 0 से अनंत और dt बटा, देखो साथ में 20 के भाग में भी आएगा तो यहाँ पर 1/b और करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और बटे हमारा है a² प्लस ये t²। अब देखो ये i बराबर है π/b तो रहेगा सेम। अब इसका होता है 1/a और tan इनवर्स x बटा ए हो जाएगा। लिमिट लगानी आपको 0 से अनंत तक। अब देखो ऐसा करने से ये π/b आ जाएगा सेम यहाँ पर पहले से, और यहाँ पर मान क्या जाएगा पर tan इनवर्स अनंत माइनस tan इनवर्स 0 आ रही है, तो ये π/b तो रहेगा सेम एक बार, और यहाँ पर मान होगा π/2 माइनस 0, तो ये आएगा π² बटा 2ab। ये इसमें क्या करना था आपको प्रूव करना था। तो ये आपने पढ़ाया कौन सा सवाल नंबर 27। अब देखो आप आगे सवाल नंबर 28 के बारे में। 28 में क्या करना आपको,
देखो जो आगे नेक्स्ट प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है, इस अवकल समीकरण को हल करना है। और उसमें देखो मेरे पास क्या रहा है, ये है एक्स साइन वाई बटा एक्स डी वाई अपन डी एक्स बराबर क्या रहा है, वाई साइन वाई बटा एक्स माइनस एक्स आ रहा है। तो इसको जो आप इस फॉर्म में लिखोगे डी अपन डी एक्स की फॉर्म में, तो वाई साइन वाई बटा एक्स माइनस एक्स और बटे मारा है एक्स साइन वाई बटा एक्स, ये आपका मान इसमें आ रहा है। तो देखिए ये आपके पास की एक समघात अवकल समीकरण है, क्योंकि घात देखो इस फलन की जगह अलग से आपकी एक बटा एक आ रही है दोनों में, फिर ये एक घात ये एक घात ये एक घात, तो आप लिखोगे दिया गया फलन समघात या दी गई समीकरण को ठीक है, दी गई अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। और समघात में मैंने आपको तरीका बता रखा है, आप क्योंकि आप पुट करना वहाँ पर y बराबर वी एक्स, लेकिन देख लेना कि v ऊपर बचना चाहिए। अगर ये x बटा y होता ना तब आप वहाँ पर y बराबर वी एक्स आप पुट नहीं करते, ठीक है ना, तब आपको x बराबर वी पुट करना होता। तो यहाँ पर आएगा डी अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर मेरे पास आना आ रहा है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर है वी एक्स साइन वी एक्स बटा एक्स माइनस एक्स बटे मारा है एक्स साइन वी एक्स बटा एक्स। इन्हें काट लो इन्हें काट लो, देखो ऊपर नीचे एक्स भी कॉमन कट रहा है अभी, तो v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स का मान अब क्या जाएगा मेरे पास v साइन v माइनस एक और बटे मारा साइन v। अब इस v को उधर भेज दो आप, एक्स डी अपॉन डी एक्स का मान आ जाएगा कितना v साइन v माइनस एक बटा में साइन v माइनस वी बटा एक आ रहा है, ये साइन वी बीच में आएगा लघुत्तम v साइन v माइनस एक, और यहाँ पर जो आगे मानेगा वो आपका क्या देगा v साइन v और आ जाएगा दोबारा से। अब इन दोनों को आप कर दोगे कट सीधा, और मेरे पास आ रहा है एक्स टी वी बटा डी एक्स बराबर कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस में एक बटा साइन वी आ रहा है। अब डी एक्स को उधर भी दो, एक्स टी वी बराबर आ गया मेरे पास माइनस में यानी एक बटा साइन वी इंटू मारा है डी एक्स। अब चरों का पृथक्करण कर लो, चरों का पृथक्करण करने पर तो डी वी के तो इंटू देखो साइन वी आ जाएगा, साइन वी डी वी हो गया था, तो उधर आ रहा माइनस में डी एक्स बटा एक्स। अब जानते हैं आप साइन वी का क्या होता है, माइनस कोस ही होता है समाकलन, तो लिख दो पहले एक बार आप दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो इसका द्वारा माइनस में कोस वी और इसका होता है लॉग एक्स। चाहो तो आप सी को भी लॉग सी मान सकते हो, नहीं कोई देता नहीं, ठीक है ना, सी भी लिख सकते हो माइनस कोस वी, और इसको क्या ले दोगे अब आप लॉग सी बटा एक्स कर दोगे आप इसको। अब यहाँ पर मेरे पास देखो माइनस में कोस और वी का मान वापस क्या रखना है आपको वाई बटा एक्स रखना है, उधर है लॉग सी बटा एक्स। इसको आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा ई की घात माइनस में कोस वाई बटा एक्स बराबर सी बटा एक्स, यह आ जाएगा एक्स ई की पावर माइनस में कोस वाई बटा एक्स बराबर सी, ठीक है ना। इस तरह से आप इसका जो उत्तर है वो प्राप्त कर सकते हो। ये अभी हमने कौन सा सवाल पढ़ा है, जो आपका सवाल था अभी उसको हमने पढ़ा है। तो इसके ऑप्शन में आपके पास ये अवकल समीकरण थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ई की पावर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर 0 है, ठीक है ना। तो पहले आप ऐसा करो, इसको उधर भेज दो एक बार आप, तो वाई माइनस ई की पावर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स बटा डी वाई बराबर माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब देखो ये उसके भाग में जाएगा, तो डी एक्स बटा डी वाई का मान मेरे पास क्या रहा है माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे हमारा वाई माइनस ई की पावर टेन इनवर्स एक्स। तो देखो यहाँ पर एक्स का मान तो सेपरेट हो नहीं सकता, तो आप इसको उल्टा लिख दो ऐसे, डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म बना लो, तो माइनस तो यहाँ पर पड़ा है ई की पावर माइनस में टेन इनवर्स एक्स और बटे मारा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए उसका अब दोनों में आप अलग अलग भाग लगा सकते हो, माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में ई की पावर माइनस में टेन इनवर्स एक्स और बटे मारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको आप इधर लेके आ जाएंगे, तो डी अपॉन डी एक्स बराबर आ रहा है कितना
प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर ई की पावर माइनस में tan इनवर्स एक्स और बटे मारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसकी क्या करना है, रैखिक अवकल समीकरण है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करनी है। तो यहाँ पर जो पी का मान है वो तो देगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्यू का देगा ई की पावर माइनस में tan इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले इसमें आपको समाकल गुण यानी आई एफ का मान निकालना है, जो होता है ई की पावर पी डी एक्स होता है। तो पी का मान तो क्या हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पर आ गया tan इनवर्स एक्स। अब जब इसका आप व्यापक हल निकालते हो तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, वाई इंटू आई एफ आ जाएगा इंटीग्रेशन में आई एफ क्यू डी एक्स प्लस में सी। तो वाई इंटू आ गई की पावर tan इनवर्स एक्स और यहाँ पर आई एफ का मान मेरे पास क्या रहा है, जो आई एफ का मान है मेरे पास यहाँ पर वो कितना है। देखो ये जो मान आपका है ना, ये माइनस नहीं, ये प्लस ही, ठीक है ना, ये प्लस ही tan आपको दिया गया, प्लस में लिखा हुआ है, माइनस नहीं है, ठीक है, ये प्लस में है सारा। तो अब इसमें क्या करोगे आप, यहाँ तो आ रहा मेरे पास ई की पावर tan इनवर्स एक्स और क्यू का मान मेरे पास क्या था, ई की पावर tan इनवर्स एक्स और बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में सी। तो देखो इसमें आप क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे बार, ठीक है ना, भी एक बार पुट कर दिया आपने, ई की पावर tan इनवर्स एक्स बराबर टी। तो अवकलन करने से क्या आ गया, ये ई की पावर tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो हो गया वाई इंटू ई की पावर tan इनवर्स एक्स, यहाँ पर आ रहा है टी, ये पूरा देखो डी टी में चला गया पूरा कंप्लीट, सॉरी यहाँ तक है पूरा डी टी में चला गया ये, और आगे प्लस में रहा है सी। तो वाई ए की पावर tan इनवर्स एक्स बराबर ये हो जाएगा टी स्क्वायर बटा 2 प्लस सी, और टी का मान क्या करना आपको वापस से रखना है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हो। ये था हमारा सवाल, जो इसका अथवा में सवाल था मैंने आपको वो भी करवा दिया है। इनमें से आपको दोनों में से कोई एक ही सवाल करना था। अब देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। देखो जो अगला प्रश्न था आपका 29 नंबर, उसमें क्या करना था, पहले इन दोनों रेखाओं से पता लगाना है कि दोनों आपस में प्रतिच्छेद करती है या नहीं है। तो इसका मैंने तरीका बता रखा आपको, आप पहले दोनों रेखाओं पर अलग अलग बिंदु मान लें कोई भी पहले तो आपको इसको क्या करना है, कार्तीय फॉर्म बदलना है, ठीक है ना। जब आप इनको पहले कार्तीय फॉर्म बदलोगे ऐसे ऐसे, फिर एक पर आपको बिंदु पी मानना है और बराबर उसके लेमडा मान के आपको क्या करना है, जो बिंदु पी के निर्देशांक वो निकालने हैं, फिर इसके बराबर आपको कार्तीय बना करके बराबर म्यू मानना है और आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना, तो वो बिंदु क्यू आगे। फिर जब अगर दोनों प्रतिच्छेद करेंगी तो देखो पी और क्यू दोनों के निर्देशांक क्या बिल्कुल बराबर आएंगे, फिर एक्स के बराबर एक्स की तुलना करनी है, वाई के बराबर वाई की तुलना करनी है, फिर आपको दो समीकरण बनानी है, फिर उन दोनों समीकरणों सोल्व करके आपको लेमडा और म्यू का मान प्राप्त करना है, ठीक है ना। जब आप लेमडा और म्यू का मान प्राप्त कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, उस लेमडा का मान वापस यहाँ रखोगे आप और म्यू का मान वापस यहाँ रखोगे। अगर दोनों से एक ही पॉइंट बनता है तब तो रेखा क्या करती है, परिच्छेद करती है। अगर दोनों से अलग अलग पॉइंट बनता है तो ये परिच्छेद नहीं करती, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए दोनों रेखा आपस में क्या करेगी, परिच्छेद करेगी, क्योंकि तो दोनों का कॉमन पॉइंट आएगा सेलेक्ट करने पर, वो आपका आएगा 4 0 -1। ये आपको दोनों का क्या प्राप्त होगा, प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा। फिर इस बिंदु की आपको क्या निकालनी है, समतल से दूरी निकालनी है। तो देखो समतल से दूरी का फॉर्मूला पड़ेगा अपने ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी बटा रूट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये रूल आप इसमें लगा दोगे। अब यहाँ देखो समतल का जो समीकरण है वो आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में बदलोगे तो बनेगा आपका प्लस वाई, ये तो बनेगा ना। अब यहाँ पर एक का मान तो होगा 2, बी का 1 और सी का मान नीचे हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 2 गुणा x1 का मान 4, ठीक है, फिर बी का आ गया 1 और y1 का आ रहा है 0, फिर सी का आ रहा आपका कितना -1 आ रहा है और z1 का मान भी क्या -1 है, फिर डी का मान है -5 बटे रूट में आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी 4 + 1 + 1 आ जाएगा। और इसको सरल करोगे तो 8 + 0 और यहाँ पर जो मान आपको प्लस का 1 और माइनस का 5 बटे मारा कितना √6। इसको आप आगे और सरल कर लेंगे तो आपका मान आ जाएगा 7 - 5 बटे √6 और ये आपका मान क्या हो जाएगा अभी देखो इसमें, तो 2 बटा √6 मात्रा क्या देगा, इसकी जो दूरी है बिंदु के समतल से वो आप प्राप्त कर सकते हो।
उसके बाद जो आपका अंतिम सवाल था प्रायिकता वाला, वह आप और देखिए। तो देखिए प्रायिकता वाला जो प्रश्न था ना, उसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। तो देखो यहाँ पर दो घटनाएं अलग अलग हमारे पास, क्या लिखा आपने, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, और इट्टू क्या मान लिया आपने, विद्यार्थी अनुमान लगाता है, अनुमान लगाता है। अब देखो जो उत्तर जानने वाले हैं उनकी देखो आपको प्रायिकता दी गई कितनी, जो उत्तर जानते हैं तो उसकी देर की आपको कितनी 3/4, और जो अनुमान लगाते हैं P/2 उनका मान क्या रहा है 1/4। मैंने बता रखा है इनका योग में से क्या बिल्कुल एक आएगा। अब प्रश्न का उत्तर देने, प्रश्न का उत्तर सही देना क्या है, घटना ए है। अब जब घटना ए आपने इसको मान तो मेरे पास क्या आएगा अभी P जो A/E1 है वो मेरे पास कितनी आएगी। अब A1 का मतलब उत्तर जानता है वो, तो उसकी प्रायिकता बिल्कुल 100% क्या आएगी, सही आएगी। और जब आप P/A/2 लेंगे तो वो अनुमान लगाता है, और अनुमान लगाकर वो कितना सही देता है उत्तर, वो केवल 1/4 देता है सही। अब आपको पूछा है कि वो किसके सापेक्ष पूछा है, उत्तर अगर वो जानता है तो उसके सापेक्ष आपको मान अपना लगाना है। तो यहाँ पर आप बेच प्रमेय से लगा दोगे, जो आएगा आपका P/E1/A का मान, यानी P/E1 P/A/E1 बटे में P/A2 सॉरी पहले P/1 आएगा A/E1 प्लस P/A2 और P/A/E2। अब इनको सरल करेंगे आप आगे, तो यहाँ P/1 का मान तो मेरे पास कितना 3/4, उसकी प्रायिकता 1 है, फिर 3/4 और 1 A/4 और A/4। अब देखिए इसमें करना क्या आपको, जो उसका आप आगे सरल करोगे तो मान आपका आएगा 3/4 बटे में 3/4 प्लस A/16। इसको सरल करेंगे आप तो सरल हो, तुम आ गया आपका यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया 4×3 = 12 प्लस 1 तो 3/4 और 13/16। इन्हें काट लेंगे एक बार आप, तो मान कट आपका 4 बार भी 4 ऊपर चला जाएगा तो 12/13। ठीक है ना। इस तरह से आपको जो अपना उत्तर था वो प्राप्त करना था। तो ये हमने सभी प्रश्नों की जो स्टडी है वो कर ली है। बाकी अगर आपको कोई और क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और वो जो अवकलन वाला प्रश्न है उसको आप आराम से कर सकते हो, वो मैंने आपको काफ़ी बार करवा रखा है। तो उसमें आपको 2 बार अवकलन करना है, और 2 बार अवकलन करते ही आपका जो उत्तर वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका नमस्कार, धन्यवाद।